मैं छत पे हूँ और अभी अभी पाठ कर लिया। पाठ करके मैंने सोचा कि मन को शांति मिलेगी, क्योंकि कल रात से ही कुछ मन बेचैन था, कुछ ऐसी बातों से जिन्हें मैं सुनने का आदी नहीं, लेकिन ना जाने क्यों सुननी पड़ती है। खैर, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो दास्तान, वो बातें बताना चाहता हूँ जिन्हें आप तो नहीं जानते, मैं भी भूल रहा था। लेकिन मैंने सोचा वही तो मेरा सरमाया है, वही मेरी पूंजी है, वही मेरा सब कुछ है। अगर वो भी मैं भूल गया तो जी कर क्या करूँगा। अब पाकिस्तान, पहले पंजाब के एक छोटे से गांव मुरीद में मेरा जन्म हुआ। ये बस्ती एक ऐसी बस्ती है जो ये मुरीदों की बस्ती जिसे कहा जाता है, क्योंकि वहाँ 3 दरगाहें हैं और ज़्यादातर बाशिंदे उन्हीं को मानते हैं, जानते हैं और अपनी इबादत करते हैं। मुसलमान भाइयों के साथ वहाँ हिंदुओं के लिए शिवाला भी है, सिखों का गुरुद्वारा भी है। और वो गुरुद्वारा ठीक मेरे घर के पास, जिसकी दीवार हमारे आंगन में थी। और मुझे याद है कि बचपन में उस दीवार में एक छोटा सा आला, छोटी सी खिड़की बनी थी। हम खड़े होकर देखा करते थे कि भाई साहब अब अरदास कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से सीधे रास्ते से जाने में कम से कम 3-4 मिनट लग जाते थे। और जब तक जाते थे अरदास पूरी हो जाती थी। हमें ना तो पूजा पाठ से कोई मतलब था, ना कोई ज्ञान लेने जाते थे, और ना ही हमें तो ये था कि अब कड़ा प्रसाद मिले। और कड़ा प्रसाद मिलता भी, मैं सच्ची बात कहूँ, क्योंकि गुरुद्वारे की एक दीवार हमारे आंगन में थी जिसमें छोटी सी खिड़की थी, और उस खिड़की के रास्ते मेरी दादी कभी कभी भाई जी को कुछ दे दिया करती थी खाने के लिए, इसलिए वो हम पर ज़्यादा मेहरबान थे और मुझे दूसरों से ज़्यादा प्रसाद देते। खैर, वक्त ने पलटा खाया। पिताजी शहर में रहते थे, माता जी बहुत कम गांव में रहती थी, वो भी जेलम में रहती थी। एक बड़ी बहन और एक भाई, हम लोग का यही परिवार था। लेकिन परिवार के नाम पर मुरीद के गांव में मैं और मेरी दादी के पास क्यों था कि जब पिताजी की ताई का स्वर्गवास हुआ, जिन्होंने मुझे गोद ले लिया था क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी, तो उन्होंने दादी के हाथ में मेरा हाथ पकड़ा दिया था और वो स्वर्ग सिधार लिए। खैर, समय बीतता गया, मैं स्कूल में पढ़ने लगा। औरों को तो मुझे याद नहीं, लेकिन तेजवंत हमारे घर के करीब रहता था, हम साथ ही पढ़ा करते थे। मदरसा था 4 जमातों का, लेकिन वहाँ पढ़ने में मन अच्छा लगता था। इसलिए लगता था, वहाँ एक बन थी, तालाब था, और मैं क्या करता था कि जो वर्का पढ़ लेता था किताब का, उसे फाड़ कर कश्ती बनाकर उसमें बहा देता था। और क्योंकि अब इसको क्या करना है, ये तो पढ़ लिया। खैर, वक्त ने पलटा खाया, दंगे फसाद होने लगे। लेकिन मेरे गांव के, मुझे याद है, मैंने अब उसको याद करके एक पुस्तक भी लिख डाली, एक सफ़र हिंदुस्तान से हिंदुस्तान तक,
फिर जिसे मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया। वहाँ के गांव के मुसलमानों ने जब फसाद करने वाले हमलावर गांव पर हमला करने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने वहाँ के औरत, बच्चे, बूढ़े, मर्द सबको, हिंदू सिख जितने थे, गुरुद्वारे में बंद कर दिया। गुरुद्वारा छोटा था लेकिन हमें उसमें बंद करके और घेर के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मुरीदों की बस्ती में खून खराबा नहीं होगा, अगर होगा तो हमारे ऊपर हमला होगा, हम मर जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर अटैक होगा। खैर लंबी चौड़ी बात तो मैं नहीं कहता। 3-4 दिन के बाद फौज आई, हमें निकाल के लिए आई, हम रिफ्यूजी कैंप में आए। फिर कुछ माहौल ठीक हुआ तो जेलम आकर 5वीं में मैंने मशीन मरने में नाम लिया। लेकिन फिर हालात में गए और 9 अगस्त 1943 को हम लोग वहाँ से चल पड़े एक ऐसी मंजिल की तरफ जिसका नाम भी नहीं सुना, एक ऐसे रास्ते पर जिसे जानते भी नहीं थे कि हम कहाँ जाना है। लेकिन भला हो पिताजी के मास्टर जी का, जिनके दोस्त स्टेशन मास्टर ने हमें अपना परिवार बना करके उस स्पेशल ट्रेन में चढ़ा दिया जो रेलवे स्टाफ की थी और जिसमें फौजी भी साथ में थे। और 13 घंटे का सफ़र वहाँ से लाला मूसा से जो लाहौर का था वो 103 घंटे में पूरा। रास्ते में क्या हुआ मैं यादों को ना याद करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँ कि वहाँ से जेलम से लाला मूसा लाने में वो टांगे वाले जो मेरे पिताजी के मौसा वो टांगा इंस्पेक्टर थे, वो कहते हैं कि जब वो सामने जाते थे तो घोड़ा थरथराने लगता था और वो बड़े कड़े इंस्पेक्टर थे और उन्हीं की वजह से उन टांगे वालों ने हमें कपड़ा बांध कर बुर्के पहना कर जेलम से लाला मूसा पहुँचा। गाड़ी आई, अटारी पहुँच गए 10:30 बजे और इसीलिए मैंने पुस्तक का नाम रखा एक सफ़र हिंदुस्तान से हिंदुस्तान। और ठीक रात 12 बजे 13 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली और 14 की रात को हमें मिली। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे वाली हमारी ज़िंदगी जो है वो उसी पर, इन हालातों में हम आए, क्या हमारे पास था क्या नहीं था, उसी पर वो डिपेंड करता था। और बस यही कहूँ, पिताजी क्योंकि 1944 में ही रांची, रामगढ़ आ गए थे प्रीतम सिंह ठेकेदार के साथ और फिर वो हमें वहाँ ले आए और हम रामगढ़ के निवासी हो गए। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इतना मुझे याद है कि एक दिन मेरा नाम जब स्कूल में लिखवा दिया गया था और तो मैं घर में बैठा था तो पिताजी ने पूछा, काला स्कूल नहीं गया? माताजी ने कहा, जी हेडमास्टर ने निकाल दिया है, 3 महीने की फ़ीस दोगे तो लेके आना, नहीं तो मत आना। और 3 महीने की फ़ीस थी 1.5 रुपया 8 आने महीने के हिसाब से। पिताजी ने माताजी से पूछा, कल सब्ज़ी के लिए 1 रुपया दिया था? बोली अभी है। 8 आने उन्होंने और खोजे, मुझे स्कूल भेजा, कहा बेटा तुम पढ़ोगे। और मैं निकल रहा था घर से तो मुझे आवाज़ सुनाई दी, प्रीतम, मेरी माताजी का नाम, 2-3 दिन सब्ज़ी नहीं खाएंगे, दाल रोटी खा लेंगे, अचार के साथ खा लेंगे, काला पढ़ेगा, इसको पढ़ाना है। छोटा काका तो पढ़ता ही नहीं है, इधर उधर भटकता रहता है और इससे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। और फिर गुरु महाराज ने उनकी उम्मीदों को पूरा किया। मैंने जहाँ तक हो सकता था पढ़ाई की और बस अभी मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये पार्ट 1 है मेरी दास्तान का, बाकी बातें बाद में करूँगा। और इस चमकते हुए सूरज में मैं फिर एक बार आपको
नमस्कार करता हूँ। सत श्री अकाल।